सच्चे धागों का ये रिश्ता। रक्षाबंधन के दिन क्या कुछ करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है? तो मुहूर्त चालू हो रहा है रक्षाबंधन का सुबह 5:47 से 1:24 तक। मरते दम तक साथ निभाए। भद्रा है क्या, और अगर ये रहती है तो इसके क्या मायने होते हैं? भद्रा शनि देव जी की बहन है, तीनों लोकों में वास करती है। कभी वो पताल लोक चली जाती हैं, कभी वो स्वर्ग लोक चली जाती हैं। अगर वो इस लोक में आ जाएं तो वो कहीं ना कहीं इनऑस्पिशियस टाइम बन जाता है। अच्छा, तो इस टाइम पर कोई भी शुभ काम करने से पहले बाधा आती है। बंध के रक्षा बंधन से। सिल्क की राखी ले आएंगे, कार्टून्स बने होंगे, कोई भी ऐसी राखी नहीं बांधनी जिसमें कोई नेगेटिविटी हो। गन वाली राखी आजकल चल गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज लाती हैं। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि वो कहती हैं मुझे आईफोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए, उससे राहु की एनर्जीज बहुत ज्यादा इंसान की लाइफ में बढ़ती है। ऐसा कौन सा काम है जो उस दिन नहीं करना है ताकि कोई बड़ा संकट ना आए किसी पर भी? उस दिन तो खासकर ये ध्यान रखें कि चप्पलें तो घर से बाहर ही रखें। शनि देव जी के उस दिन टेम्पल जाएं और एक मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाकर आएं, और साथ में उसमें जो ब्लैक सेसमी सीड्स होते हैं वो डालें। तो जो भी बुरे प्रभाव होंगे शनि देव जी के, उनके लाइफ से वो खत्म होंगे। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. तो त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और अब एक के बाद एक ऐसे त्योहार आएंगे जो आपके मन को शांति तो देते ही हैं और एक अलग सी खुशी जो है वो चारों तरफ रहती है। और शुरुआत अगर करें रक्षाबंधन से, तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई और बहन का प्यार जताने का एक बहुत ही खूबसूरत मौका होता है। लेकिन ये त्योहार के मायने क्या हैं और इस त्योहार में आप क्या कुछ कर सकते हैं, भाई बहन को क्या तोहफा दे सकती है, बहन भाई को क्या तोहफा दे सकता है, और कैसे ये त्योहार और भी खुशियों का भंडार आपके लिए ला सकता है, आज जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी ही खूबसूरत गेस्ट अदिति। अदिति कैसी हैं आप? बढ़िया, आप बताएं तो वन्ना जी। बहुत अच्छी हूँ और आज आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और आज हम ट्विनिंग भी कर रहे हैं। यस, ग्रीन ग्रीन। तो बड़े दिनों से इंतजार था कि हम कब ट्विनिंग करेंगे और आज कोइंसिडेंटली हो ही गई। और रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन के दिन क्या कुछ करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है और किस चीज़ों से बचना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। रक्षाबंधन हमारा 9 तारीख को है, पूर्णमासी पे पड़ता है। पूर्णमासी वैसे तो 8 तारीख से चालू है, लेकिन कोई भी ऐसा फेस्टिवल जो चालू ही दोपहर में हो रहा हो तो हम वो हिंदुइज्म में नहीं बनाते हैं, सनातन में नहीं बनाते हैं। तो हम 9 तारीख को बनाएंगे ये फेस्टिवल। और सबसे अच्छी बात है कि इस टाइम पर कोई भद्रा नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है लोगों की। मुहूर्त अगर मैं बात करूँ तो मुहूर्त चालू हो रहा है रक्षाबंधन का सुबह 5:47 से होगा 1:24 तक। तो आप इस पीरियड में राखी बांध सकते हैं, भाई बहनों को राखी बांध सकती है, और इसी पीरियड में ही सारे शुभ काम होंगे। उसके बाद फिर हमारे जो काल हैं और प्रदोष काल है वो चालू हो जाएगा, तो उस टाइम पर राखी नहीं बांधी जाएगी। नहीं बांधी जाती है। अच्छा, भाई को बहन के घर आना चाहिए या बहन को भाई के घर जाना चाहिए? कायदे से तो बहन को आना चाहिए भाई के घर। अच्छा। बहन ही बांधने आती है राखी। हाँ। बट आज की डेट में अलग हो गया है सिस्टम। अब तो खैर बाय पोस्ट भी भेज दी जाती है। लेकिन मायना यही है कि बहन भाई के घर आए, अगर बहन शादीशुदा है तो, और अनमैरिड है तो फिर तो एक ही घर में है, तो कोई एक ही घर में है। अच्छा, रक्षाबंधन पर जैसे कि आपने कहा कि इस बार भद्रा नहीं है, ये भद्रा है क्या, और अगर ये रहती है तो इसके क्या मायने होते हैं? देखिए, भद्रा शनि देव जी की बहन है। तो शनि देव जी जैसे पीरियड इंसान की लाइफ में लाते हैं, वैसे ही भद्रा को हमने एक मैनिफेस्टेशन है, एग्जिस्ट तो फिजिकल फॉर्म में नहीं करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं तीनों लोकों में वास करती हैं। तो कभी वो पताल लोक चली जाती हैं, कभी वो स्वर्ग लोक चली जाती हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि वो पताल लोक और स्वर्ग लोक के तो बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती हैं उस लोक में जब वो जाती हैं। पर अगर वो इस लोक में आ जाएं तो वो कहीं ना कहीं इनऑस्पिशियस टाइम बन जाता है। अच्छा, तो इस टाइम पर कोई भी शुभ काम करने से पहले बाधा आती है। हम बोलते हैं हमारे 90% काम हो गए, काम रुक गया। तो इसलिए मना करते हैं कि जब भद्रा धरती पे हो तो बिल्कुल भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इस बार भद्रा का प्रकोप नहीं रहेगा? इस बारी भद्रा का प्रकोप 8 तारीख को है। 8 तारीख को। तो 8 तारीख के लिए क्या कुछ करना है?
ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस दिन हम कुछ भी नहीं, पूरनमाशी भी नहीं बना रहे हैं, हम 9 तारीख की ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो शुरू ही 4 बजे से है, तो ब्रह्म मुहूर्त से चालू हो रहा है वो। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के प्यार का क्योंकि ये दिन होता है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो बहन कर सकती है अपने भाई के हर तरीके के दोष दूर करने के लिए? जब बहन भाई को राखी बांधती है और तिलक करती है, तो उसी से ही भाई के केतु, राहु, शनि ठीक होने लग जाते हैं। तो अगर बहन भाई के लिए व्रत रखती है कि भाई की लंबी आयु हो, यश हो, सम्मान हो भाई का, तो बहन एक अपने भाई के लिए व्रत ज़रूर रखें। उस दिन सुबह से चालू करें और जब तक वो राखी ना बांधे वो तब तक व्रत ना खोले, और भाई के ही हाथ से कुछ मिठाई खाकर वो व्रत खोले अपना, कि भाई तरक्की करे या जो भी भाई को दिक्कत है उससे ठीक हो। एक तिलक है जो बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप वो उस तरीके से तिलक बनाकर लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं मदद करेगा भाई को सम्मान देने में, यश में, लक और फॉर्च्यून बढ़ाने में। तो जैसे हम कुमकुम का तिलक लगाते हैं, तो उसी कुमकुम में केसर का पानी गंगा जल के साथ और साथ में थोड़ी सी हल्दी मिला के फिर तिलक करेगी बहन, तो इससे बृहस्पति भी अच्छा होगा उनके भाई का और मंगल भी खुश होगा। अच्छा। और साथ में अगर राइस लगाते हैं, तो राइस हम क्यों लगाते हैं तिलक के बाद, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, जब हम यहाँ पर थर्ड आई पर राइस लगाते हैं तो गुस्सा कम होता है, शांति आती है, तो भाई के मन में शांति आएगी और मून बैलेंस होगा उससे। अच्छा, राखी की जो थाली होती है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे सजी हुई होनी चाहिए? राखी की थाली में देखिए सबसे पहले तो राखी होनी चाहिए, फिर हमारे तिलक होने चाहिए जो मैंने बताया, वो तिलक यूज़ कर सकते हैं, राइस होने चाहिए और दीपक होना चाहिए। साथ में दीपक घी का दीपक होना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करते उस टाइम पर, घी का दीपक यूज़ करते हैं। और फिर कोई भी मिठाई, अब मिठाई लोग बोलते हैं कि हम चॉकलेट्स रख लेते हैं, तो चॉकलेट्स मिठाई नहीं है, तो कोई भी ऐसी घर में बनी मिठाई आप रख सकते हैं, खीर रख लीजिए या फिर घेवर तो सावन में ऐसे ही बहुत चलता है, घेवर रख लीजिए, लेकिन घर की बनी हुई मिठाई रखें और बहुत ही प्यार से अपने भाई की सबसे पहले तिलक करें, फिर आरती उतारें कि कोई भी नज़र उसको लगी हो तो वो आरती से हट जाए और फिर उसको प्यार से राखी बांधे। मैंने देखा है बहुत लोग गलत राखियाँ यूज़ करते हैं, सिल्क की राखी ले आएंगे, कार्टून्स बने होंगे, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी लाती है हमारी राखी में। तो जो राखी होती है वो या तो सिंपल आप मौली की तरह बांधे, जो मौली होती है, नहीं, हाँ जी, कलहावा, या फिर कोई भी सिल्वर के घुंघरू लगा लिए, क्योंकि सिल्वर मन को शांत करता है, गुस्सा शांत करता है, ठंडा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी ऐसी राखी नहीं बांधनी जिसमें कोई नेगेटिविटी हो। गन वाली राखी आजकल चल गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज लाती हैं, तो वो नहीं पहनानी है। और ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा आप शुद्ध धागे की राखी बांधेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। और मैंने देखा है कई बार वो ईविल आई वाली भी राखियाँ चलती हैं, तो वो भी नहीं बांधनी चाहिए। देखिए सनातन के हिसाब से तो नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लोग मॉडर्नाइजेशन करे जा रहे हैं, लेकिन सही तरीका एक शुद्ध धागा होता है कॉटन का, जो हम जिस मौली को बांधते हैं। और भाई को बहन को क्या तोहफा देना चाहिए, क्योंकि इंतजार होता है बहन को हर साल की एक तोहफा जरूर मिलेगा, तो आज के दिन क्या देना चाहिए भाई को? देखिए मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि वो कहती हैं मुझे आईफोन चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। उससे राहु की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंसान की लाइफ में बढ़ती हैं, उससे राहु भी खराब होता है। तो क्या गिफ्ट करना चाहिए? गोल्ड कर सकता है भाई बहन को गिफ्ट, कंगन गिफ्ट कर सकता है, या फिर सिल्वर का कॉइन एक बहन को ज़रूर गिफ्ट करें, जिससे उसके बहन के तो भाग खुलेंगे ही खुलेंगे, लेकिन भाई के दुगने खुल जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं गिफ्ट कर सकते तो खादी कपड़ा होता है, साड़ी गिफ्ट करें ग्रीन कलर की, उससे बुध ग्रह ठीक होगा भाई का, और साथ ही साथ बहन का भी मजबूत होगा बुध ग्रह। तो साड़ी गिफ्ट कर दीजिए या फिर चूड़ियाँ गिफ्ट कर दीजिए बहन को, लेकिन कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ को नहीं हमने वेलकम करना है। और ऐसी कौन सी चीज़ भाई गिफ्ट कर सकता है जिससे भाई की मुश्किलें ही हल हो जाएं? गिफ्ट भी किया और मुश्किलें भाई की ख़त्म हो गई। देखिए अगर उसके लिए है तो फिर सबसे अच्छा है कि सिल्वर का एक कॉइन ही गिफ्ट कर दे। अच्छा, उससे सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगी। अगर कर्जा होगा भाई पे वो खत्म होगा। देखिए हमारे उसमें बोला जाता है कि बहन को जितना दो उतना अच्छा है, चाहे भले फिर बहन बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहन को हमेशा हाथ ऐसे रहना चाहिए। जैसे मेरी बुआ घर आती है
तो बोलती कि नहीं, बुआ को खाली हाथ नहीं भेजना। तो कुछ ना कुछ हमेशा घर पे वैसे भी आती हैं तो भी रख के भेजती हैं। तो ये हमारा धर्म में है, हमारे संस्कारों में ये है कि हम बहन को कभी भी ना खाली हाथ भेजते हैं। तो बहन को जितना ज़्यादा आप सिल्वर का कुछ गिफ्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं कॉइन ही, आप कुछ भी गिफ्ट करेंगे उतना अच्छा है। और अगर भाई बहन के रिश्ते में कहीं खटास है, लंबे समय से चली आ रही है, भाई बहन इतनी खटास है कि कई सालों से राखी तक नहीं बांधी, तो ऐसा कौन सा उपाय है इस दौरान कि राखी भी बन जाए और वो खटास भी दूर हो जाए? देखिए, जब भाई बहन को राखी बांध देती है उसके बाद 10 रुपए का एक नोट लेना है, किसी भी थर्ड पर्सन से करवा लीजिए। ये भाई बहन के ऊपर से 7 बारी वार के किसी भी नीडी को दे दीजिए। तो जो उनके इश्यूज चल रहे होंगे, बात नहीं करते, खटास है मन में, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। बस 10 रुपए का एक ये नोट वार लीजिए सर से। ये आसान उपाय है। बिल्कुल। और अगर भाई के सर पे कर्जा है तो ऐसी क्या उपाय है बहन का जो बहन करके भाई का कर्जा उतरवा सकती है? देखिए, बहन वैसे तो दुआएं ही दे दे तो उतना ही काफ़ी है। बहन की तो दुआएं भी सबसे ज़्यादा लगती है और माँ से ज़्यादा लगती हैं। लेकिन अगर कोई बहन अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती है तो गौ माता को 5 थर्सडेज रोटी खिलाए अपने भाई के नाम की, कि ये मेरे भाई का कर्जा है या ये मेरे भाई की तकलीफ है माँ, उसको दूर करें। और अपने गाय के लिए एक रोटी 5 थर्सडेज निकालें। अब वो आप कितनी भी गाय को दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ऐसा कौन सा समय है जिस वक्त राखी बिल्कुल नहीं बांधनी है, जिससे भाई पर संकट आ सकता है? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि दूर भी रहते हैं लोग, तो उनको बस से ट्रैवल करना है या फिर एक दिन पहले ट्रैवल करना है, बारिश का मौसम है, कहीं फंस गए, तो ऐसे में क्या अगर उस दौरान नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या अगले दिन भी राखी बांधी जा सकती है? हाँ जी, अगले दिन राखी बांधी जा सकती है। और उस दिन भी मुहूर्त सिर्फ ऐसा नहीं है कि 124 तक ही आप बांध सकते हैं। 149 से लेके 339 तक आप राखी नहीं बांधेंगे, उसके बीच में आप बांध सकते हैं 659 से और रात के 9:13 तक। इसमें राखी नहीं बांधनी है। उसके बीच अगर आपको जो 4 से 5 का टाइम मिला, आप उसमें राखी बांध सकते हैं उसी दिन, और अगले दिन भी आप बांध सकते हैं सुबह के टाइम पर। कौन सी चीज़ है जिसको करने से राखी वाले दिन बचना चाहिए ताकि भाई पर कोई बड़ा संकट ना आए या बहन पर बड़ा संकट ना आए? ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। हम यहाँ पर कोई भी शुभारंभ करते हैं तो काले कपड़ों को हमेशा अवॉइड करा जाता है, तो उस दिन खासकर काले कपड़ों को अवॉइड करें। और देखिए, जब राखी बांधी जाती है ना तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जेलिसी होती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंटेंशन प्योर रखिए। तो अपना इंटेंशन इतना प्योर रखिए राखी बांधते हुए और बंधवाते हुए कि कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे की भी आप ट्रांसफ़र ना करें। तो ग्रीड की लालच, बहन लालच से बांध रही है, नहीं अब मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो गलत है। आप प्यार से राखी जब बांध रहे हो ना तो ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप करके बांधे कि भाई के जो लाइफ में परिवर्तन है वो आए और उसकी लाइफ में भी खुशी आए। और भाई को भी ऐसा ही करना चाहिए? बिल्कुल। आप बांधने से पहले हनुमान चालीसा भी जाप कर सकते हैं। और एक नियम बड़ा अच्छा है तमन्ना जी, कि सबसे पहले ऐसा बोला जाता है, और ये मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, मैं अपने भाइयों को बांधने से पहले, इवन मेरा खुद का जो रियल भाई है उनको बांधने से पहले मैं गणेश जी को राखी ज़रूर बांधती हूँ। अच्छा। और एक हनुमान जी को, मैं उन दोनों को अपना भाई मानती हूँ। गणेश जी को राखी बांधने से क्या होगा, गणेश जी को अगर आप राखी बांधते हैं तो जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हैं, विघ्नहर्ता है वो। हाँ। तो बहन की ज़िंदगी में भी विघ्न दूर होते हैं और आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है। दूसरा, हनुमान जी प्रोटेक्टर हैं वो हर किसी के, और वो तो इस कलयुग में है, तो हनुमान जी को राखी बांधे। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं ये, बहुत छोटे छोटे करके आप कह सकते हैं कि भाई बहन में रिश्तों में मधुरता भी आएगी और संकट भी दूर होंगे। ऐसा कौन सा काम है जो उस दिन नहीं करना है ताकि कोई बड़ा संकट ना आए किसी पर भी? एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो मैंने देखा हर कोई करता है, जब भी भाई को राखी बांधते हैं चप्पल पहनी होती है, भाई ने भी बहनों ने भी। हाँ। तो वो नहीं होनी चाहिए उस दिन। तो खासकर ये ध्यान रखें कि चप्पलें तो घर से बाहर ही रखें। अच्छा। उस दिन सुबह सुबह झाड़ू जो लग गया घर में वो लग गया। मुहूर्त के टाइम पर जब राखी बंध रही हो उस टाइम पर झाड़ू नहीं लगना चाहिए। नहीं तो जो भी वो पॉजिटिविटी आनी है या जो भी एक अच्छी वाइब आनी है वो झाड़ू अपने साथ ले जाएगा। तो झाड़ू नहीं लगाएं, झाड़ू सुबह लगवाएं, अपना सुबह सारा साफ वाफ करें। और जब मुहूर्त हो, जब राखी भाई बहन को बांध रहा हो, उस टाइम पर ये चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या मुंह बोली भाई बहन से भी राखी बंधवाई जा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बंधवाई जा सकती। देखिए, भाव देखा जाता है। अगर आप भाव से कोई लड़का है जो मुंह बोला भाई है और वो पूरे दिल से बहन मानता है तो आप बिल्कुल उनको राखी बांध सकते हैं।
और अगर भाई की सेहत को लेकर बहन चिंतित है, तो आज के जी। दिन कुछ ऐसा उपाय है कि बहन कर दे और या फिर कभी भी कर ले, तो भाई के ऊपर से सेहत का संकट हट जाए? बिल्कुल, देखिए अगर आज के दिन अगर कोई उपाय करना चाहता है तो सबसे अच्छी बात है राखी जब आपने बाँध दी हो अपने भाई को, उसके बाद 108 लौंग लेनी है, मौली पे ही 108 लौंग की माला बना लीजिए और हनुमान जी पर अर्पण करके आ जाइए और बोल कर आइए कि मेरे भाई को ये दिक्कत है, ये दिक्कत मेरे भाई से ख़त्म कर दीजिए। तो जो भी हेल्थ इश्यू होगा भाई पे, वो सारा रिमूव होगा। राखी के बाद क्या कुछ बदलने जा रहा है? अगर मैं ग्रह चालों की बात करूं तो 17 तारीख को रात के 2 बजे जो लियो हैं सिंह राशि। सिंह राशि, तो सूर्य ग्रह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। अब इससे क्या होगा, लोगों में क्लैशेस आएंगे, एक दूसरे में ईगो बढ़ता है। और अगर मैं वैसे वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं। आप देखेंगे कि जो सड़कें बड़ी टाइम से पड़ी हुई थी, बन नहीं रही थी, अब उनका वर्डिक्ट आएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था और जिसका कोर्ट केस चल रहा था वर्डिक्ट नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम से फंस रखे हैं, तो अब कोर्ट केसेस की डेट जल्दी पड़ेगी लोगों की। क्योंकि जब भी सूर्य का गोचर सिंह राशि में होता है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मूव करता है जल्दी। और लीगल चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स का, नई गवर्नमेंट जॉब्स का निकलना, ये बहुत अच्छी बात है। जिनके सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं वो होने लग जाएंगे इसके बाद। तो राखी के बाद मतलब सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय आने वाला है। बिल्कुल। इसके अलावा कौन सी राशियां हैं जिनको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एरीज को, मेष। एक्वेरियस को और पाइसेस को, अच्छा। और साथ ही साथ सैजिटेरियस को, क्योंकि उन पर ढैया चल रही है इस टाइम पर शनिदेव जी की। तो इन लोगों को जितना ज़्यादा हो पाए, अगर ये कर पाए तो बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव जी के उस दिन टेम्पल जाएं और एक मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाकर आएं और साथ में उसमें जो ब्लैक सेसमे सीड्स होते हैं वो डालें। वो बस इतना ही केवल कर आ जाएं तो जो भी बुरे प्रभाव होंगे शनिदेव जी के उनके लाइफ से वो ख़त्म होंगे। और केलों का दान करें उस दिन। और कहा जाता है कि क्योंकि कहानी भी है और कहा भी जाता है कि इस दिन भाई प्रण लेता है बहन की रक्षा करने के जी। लिए। तो भाई ऐसा क्या करे कि बहन की रक्षा खुद ब खुद होती जाए और एक सुरक्षा कवच बनकर उसके आसपास कुछ ना कुछ रहे। ऐसा सुरक्षा कवच कैसे बना सकता है भाई बहन के लिए? देखिए, अगर भाई चाहता है कि बहन हमेशा सुरक्षित रहे तो उस चीज़ के लिए भाई सिंपली राम रक्ष स्तोत्रम का पाठ अच्छा। कर सकता है अपनी बहन के लिए। इतना ही करने से जो भी संकट आ रहे होंगे बहन पे वो खत्म होंगे। और ये कब पढ़ना है, कब जाप करना है? रक्षाबंधन वाले दिन भी कर सकते हैं, या अगर चाहे भाई तो ट्यूसडे वाले दिन भी कर सकता है। हर ट्यूसडे को? हर ट्यूसडे को कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है और सुख समृद्धि भी बनी बिल्कुल। रहेगी। और अगर भाई बहन के बीच में किसी ज़मीनी विवाद का काम लड़ाई चल रही है या पैसों के पीछे कुछ फंसा हुआ है मामला, क्योंकि अक्सर हमने देखे हैं कि जी। पैसों के पीछे दूरियां आ जाती हैं, तो उन दूरियों को कम करने के लिए, ज़मीनी विवाद को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत चीज़ ना आपने जो पूछी है बहुत प्रैक्टिकल है। अगर प्रैक्टिकली बैठ के बात करी जाए तो हर चीज़ का हल निकल सकता है। हाँ, अगर हल नहीं निकल रहा है तो अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, जैसे ज़मीन के लिए कोर्ट केस चल रहा है और कुछ भी किसी के फेवर में बात नहीं आ रही है, तो सिल्वर डस्ट होती है। आप सिंपली सिल्वर डस्ट किसी भी सुनार से ले सकते हैं, 1000-2000 की आ जाएगी। जब भी आप बात करने बैठें उस सिल्वर डस्ट को अपने आसपास डाल लें, तो जो फेवरेबल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या कुछ फेवर में बात नहीं बन पा रही है किसी की भी, या बहुत ज़्यादा विवाद होता है या एक पार्टी बहुत ज़्यादा बोलती है और दूसरा बेचारा चुप हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि सिल्वर डस्ट एक डाल दें और वो जो शांति है वो बनी रहेगी आसपास। ऐसा भी कोई उपाय बहन कर सकती है भाई के लिए कि उसकी शादी जल्दी हो जाए? बिल्कुल। अगर बहन उस दिन महादेव पे 2 रोजेस, गुलाब जो होते हैं ना, वो अर्पित कर आ जाए कि हे भगवान मेरे भाई की शादी हो जाए, और सिंपली पार्वती चालीसा का जाप कर ले अपने भाई के लिए, उसकी शादी के जो योग हैं जो काफ़ी टाइम से रुक रखे हैं वो खुल जाएंगे। और ऐसा भी बहन के लिए भाई कर सकते हैं? बिल्कुल। उसके लिए आप शिव चालीसा का जाप करें। अच्छा। बहन के लिए शिव चालीसा का जाप होगा कि उस टाइम पर भाई बहन के लिए शिव चालीसा का जाप करे कि उसकी शादी के योग खुल जाए उसी दिन रक्षाबंधन के जी। दिन? और उसके बाद कब कब करना है? वैसे तो इसको बोला जाता है कि 16 सोमवार करें इस पाठ को, तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस दिन से आप ले लीजिए
कि हम करना चालू करेंगे और हर सोमवार 16 सोमवार करें। और अगर कुछ ऐसा है कि भाई बहन के बीच में लड़ाई रहती है, आपस में बात नहीं होती है, तो क्या माँ बाप भी कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं राखी वाले दिन कि वो लड़ाई जो है वो दूर हो जाए, वो द्वेष जो है वो दूर हो जाए? देखिए, अगर माँ बाप चाहे ना तो यूं करके भी रख सकते हैं रिश्तों को। आप सामने मिलवाएंगे, बैठ के बात करेंगे तो वो उस चीज़ से ख़त्म होएगी। लेकिन अगर बाय एनी चांस नहीं कर रहे हैं बात, उपाय करना है कि बहुत खटास है, तो भाई के सर से भी और बहन के सर से भी नींबू वार के उस नींबू को 4 उसमें काट लीजिए और चारों दिशाओं में फेंक कर आ जाइए। तो जो भी उनके बीच में आपसी दिक्कतें हैं या आपसी परेशानियां हैं या टेंशन्स हैं वो ख़त्म होंगी। ये माँ बाप कर सकते हैं उपाय। जी। और जो लोग दूर रहते हैं, चाहे वो बहन दूर रहती है, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जी। उनके लिए राखी कैसे बांधी जाए, वो कैसे बांधे? क्योंकि फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं है एक दूसरे के साथ, तो कौन राखी बांध सकता है भाई को? देखिए, जो भी उस टाइम पर वो प्रेजेंट हो, अगर बच्चा हो भाई का तो बच्चा बांध सकता है, वाइफ नहीं बांधती है। या भाई खुद भी बांध सकता है अपने आप को, लेकिन अगर बच्चा हो तो बच्चे से बंधवा लीजिए। और किसी मंत्र का जाप करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते करते वो बांधे। और कितनी बार ये जाप करना है? 11 बारी। 11 बार ये जाप करना है। और उस दिन कुछ खास वाइब्स होती हैं, कुछ खास ऑरा, कुछ खास पॉजिटिविटी होती है रक्षाबंधन वाले दिन? बिल्कुल। देखिए, रक्षाबंधन जब फॉल होता है तो वो होता ही पूरनमाशी पे है। तो आपको भी पता है कि जब हम पूरनमाशी बनाते हैं तो हम कोई भी नेगेटिविटी को होता है वो रिमूव करते हैं और पॉजिटिविटी को वेलकम इन करते हैं। तो वो खुद में ही दिन एक बहुत बड़ा पवित्र दिन है पूरनमाशी का। तो इस दिन पे जो भी गिले शिकवे हों, बस अपने भाई को एक प्यारी सी हक करके ही आप गिले शिकवे दूर कर सकते हैं पूरनमाशी वाले दिन। और पूरनमाशी वाले दिन, अच्छा चलो भाई बहन की तो चलो बात ही ठीक है, एक ये वैसे भी एक रेमेडी है। किसी की रिलेशनशिप भी खराब चल रही हो ना, आप पूरनमाशी वाले दिन मिलेंगे ना तो नेगेटिविटी उस रिलेशनशिप से खत्म होती है और प्यार बढ़ता है। तो आप सोचिए, बहन भाई का तो रिश्ता वैसे ही इतना पवित्र है, तो उनमें क्यों नहीं बढ़ेगा जब आप पूरनमाशी वाले दिन ये इतना शुभ कार्य करते हैं। तो इस दिन आप मतलब किसी भी तरह के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं, है ना? और पॉजिटिविटी उस दिन रहती है। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए रक्षाबंधन वाले दिन? देखिए, सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य जी को जल देना चाहिए। हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, सिर्फ रक्षाबंधन के ही नहीं, वैसे भी। नहा धो के सबसे पहला काम जो आप करेंगे, निवाला डालने से भी पहले गणेश जी को राखी। और अगर आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जैसे मैं हनुमान जी को मानती हूँ तो मैं हनुमान जी को बांधती हूँ, तो अपने ईष्ट को राखी ज़रूर बांधें। क्योंकि जो आपकी ईष्ट हैं वो आपको, जब आपका भाई नहीं होगा वो आपकी तब रक्षा करेंगे। तो अपनी ईष्ट की तो ज़रूर सेवा करनी चाहिए उस टाइम पर। फिर आप अगर व्रत रखा है तो आप अपना सिंपली भाई को राखी बांधें और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। 124 के बाद व्रत खोला जा सकता है। जी। और जैसे आपने बोला कि काले रंग के कपड़े नहीं पहनने, जी। कौन सा रंग उस दिन पहनने से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है? येलो पहने उस दिन। भाई अगर येलो पहने और बहन अगर ग्रीन पहने। लाल अवॉइड करें उस दिन, क्योंकि लाल कहीं ना कहीं टेंशन्स क्रिएट करता है। तो ब्लू पहन सकते हैं आप। ग्रीन वैसे बहुत अच्छा कलर है, अगर उस दिन कोई पहनना चाहे तो ग्रीन येलो पहने। तो चलिए थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से पता कर लेते हैं। जिसका मूलांक 1 बनता है, जी। 1 मूलांक वालों के लिए राखी कैसे रहने वाली है और क्या कुछ उनको करना चाहिए? देखिए, मूलांक 1 वालों को इस टाइम पर कोई भी ऐसा लगता है कि उनको ईगो प्रॉब्लम है तो अपना ईगो को इस टाइम पर साइड रखें। अगर सॉरी बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं तो सॉरी बोल के गिले शिकवे ख़त्म कीजिए। इस टाइम पर विशेष तौर से अगर ये कोई ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनेंगे उस दिन, भाई हो या बहन, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिश्ते में और मजबूती आएगी। 2 नंबर वाले क्या करें? 2 नंबर वाले इस टाइम पर कंफ्यूजन अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर है अपने रिश्ते में कि ये सही नहीं चल रहा है, तो कन्फ्रंट करना चाहिए 2 नंबर वालों को। और जो भी मन में बात है वो सामने रखें, उससे जो मन की बात है वो भी ख़त्म होगी। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है 2 नंबर वालों को बहुत हो अपने भाई से। और इस टाइम पर वो ब्लू कलर, वाइट कलर, जो पर्ल वाइट होता है या जो बेज होता है, वो कलर पहने तो ज़्यादा अच्छा है। और 3 नंबर वालों को क्या पहनना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए? 3 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भाई के लिए, जो बहनें हैं, जो 3 नंबर की बहनें हैं हमारी, भाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए ध्रुवा चढ़ाएं गणेश जी को सबसे पहले। और दूसरा, येलो कलर के कपड़े वो लोग पहन लें। और जब भी भाई को टिक्का करें तो हल्दी उसमें ज़रूर मिलाएं कि भाई का बृहस्पति मजबूत हो जाए।
ये 3 नंबर वालों को जी। करना चाहिए। और 4 नंबर वालों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? 4 नंबर वालों को कहीं न कहीं क्लैरिटी की ज़रूरत है। 4 नंबर वाले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भाई 4 नंबर का है और उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, तो जब आप तिलक कर रहे हों, तो उस टाइम पर आपको कहीं न कहीं अपने ईष्ट का जाप करना चाहिए। तो जो भी आपके ईष्ट हो, या ओम नमः शिवाय का आप सिंपली जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते-करते उस भाई को तिलक करें। और ट्राई करें कि अगर आप कुछ ब्राउन कलर का पहन सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी शिमरी चीज़ पहन सकते हैं, गोल्डन हो गया, कुछ ऐसा कलर पहने उस दिन। और 5 नंबर के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? 5 नंबर वाले जितना ज़्यादा ग्रीन कलर पहनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। 5 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भाई हैं वो अपनी बहन को साड़ी भी गिफ्ट करें उस दिन, अच्छा। और साथ ही साथ ग्रीन कलर का कपड़ा पहने कोई। 6 नंबर वाले वैसे ही खूबसूरत होते हैं। आप भी तो इसीलिए। देखिए 6 नंबर वाले अगर जितना ज़्यादा खीर, जब आप अपने भाई को कुछ मिठाई खिलाएं तो खीर खिलाएं, और साथ में बहनें अपने भाई के लिए क्या करें, शिवालय जाके स्वास्तिक बनाए शिवालय पे घी से, अच्छा। कि उसकी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं वो ख़त्म हो। और आप कोई भी कलर पहने, 6 नंबर वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बेस्ट कलर उनके लिए है वो कोई भी शिमरी कलर हो सकता है, तो बेज विद शिमरी आप मिक्स करके पहन सकते हैं। राखी वाले दिन। जी। ठीक है। और 7 नंबर? 7 नंबर वाले रूल होते हैं केतु से। तो कोई भी ऐसा हो कि आपको कन्फ्यूजन हो अपने रिश्ते को लेके, कोई भी ऐसी अनबन हो, तो उस दिन देखिए दूर करिए। हो सकता है कि कभी-कभी 7 वाले नंबर वाले डिटैच हो जाते हैं अपनी फैमिली से ज़्यादातर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिटैच हो, तो अपने रिश्तों को इस टाइम पर मजबूत कीजिए। और कोई सा भी आप रेड कलर, हल्का सा या पिंकिश कलर पहने उस दिन। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि बहनें विशेष तौर से अपने भाई के लिए शनिदेव जी की मूर्ति के आगे एक दिया ज़रूर जलाकर आएँ, और शनिदेव जी को सरसों का तेल ज़रूर चढ़ाएं। जो भी उनकी लाइफ में इश्यूज होंगे, जो भी उनकी लाइफ में परिवर्तन से रुकी होंगे, कभी भाई को घर लेना है, घर नहीं बन पा रहा है, तो वो खुलेगी चीज़ भाई के लिए। और बहन करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शनिदेव जी को ना अपनी फैमिली बहुत प्यारी है। वो अपनी माँ के भी बहुत प्यारे हैं, वो अपनी बहन के भी बहुत प्यारे हैं। तो बहन अगर भाई के लिए करे 8 नंबर वालों के लिए, तो बहुत अच्छा है उस दिन। और दूसरा, अगर भाई चाहे जो गिफ्ट करना है, प्लीज़ ट्राई करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स उनको ना गिफ्ट करें। और 9 नंबर वालों को क्या गिफ्ट करना चाहिए? 9 नंबर वाले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बम्बल ऑफ एनर्जी से भर रखे होते हैं। विश फुलफिलमेंट का नंबर है 9, तो वो कहीं ना कहीं येलो कलर का कोई भी गिफ्ट करें। और जब भी अगर बहन को कुछ मीठा खिलाएं, तो लड्डुओं का सेवन कराएं बहन को। और कपड़े किस कलर के पहने उसे? कपड़े उस दिन आप कोई से भी कलर के पहन सकते हैं। वैसे तो लाल होता है, हाँ। लेकिन मैंने लाल मना करा है इस बार कि लाल नहीं पहनना चाहिए। तो आप कोई सा भी मस्टर्ड कलर पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर पहन सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यानी कि इस बार रक्षाबंधन हर किसी के लिए सुख समृद्धि लाने जी। वाला है। कुछ एक टिप आपसे मांगना चाहूँगी इस दिन, जो करना चाहिए सबसे शुभ रहेगा और जो नहीं करना चाहिए जो अशुभ रह सकता है। देखिए, मैंने बहुत बारी नोटिस करा है कि जब बहन भाई को राखी बांध रही होती है, तो बहनों के पैर छूने चाहिए। और अगर भाई आपका मैरिड है, तो आपकी भाभी को भी राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपका एक रक्षा करने वाली और होती हैं। तो जो भी बहनें हैं जो अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाभीयों को नहीं बांधती हैं, तो बांधना वो चालू कर दीजिए। और क्या नहीं करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा बात करती हूँ कि किसी के लिए भी बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। बस अगर आप इतना ही कर लेंगे तो उतना ही काफ़ी है, कि एक बुरी सोच ना रखें अपने भाई के लिए कि मैं इसके साथ ये कर दूँ, मेरे पास इसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाए, ये ना रखें, और खुशी खुशी उस त्यौहार को बनाएं। तो चलिए, रक्षाबंधन पर आप भी ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और रक्षाबंधन आपके लिए सुख समृद्धि लाए। आपकी बहन, आपकी भाई, ये जो रिश्ता है ये बहुत ही अटूट रिश्ता होता है, और ये रिश्ता दोस्ती का भी होता है, ये रिश्ता भाई बहन का तो बिल्कुल। होता ही है, लेकिन कब भाई बहन दोस्त बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मुझे लगता है आजकल का दौर ऐसा है कि भाई बहन कम, दोस्त ज़्यादा ही बहुत रहते ज़्यादा हैं। है। तो ये दोस्ती ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा अदिति आपसे बात करके, मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.